क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी जो फिगर आपको दिख रहा है यह एक ट्रेपीजियम है। इन विच ए बी पैरेलल सी डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल डी सी या सी डी, एंड बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम का एक डायगोनल बीडी बना हुआ है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, E इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एडी जो लाइन है ट्रेपीजियम एबीसीडी की, इसका मिड पॉइंट है E, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, और AB के पैरेलल पॉइंट E से यह लाइन बनाई गई है EF। EF जो लाइन बनाई गई है यह AB के पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग BC एट F सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमें यह दिखाना है कि BC का मिड पॉइंट यह F है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में कितनी चीजें दी हुई हैं। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें ABCD के पैरेलल है और BD डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल इस ट्रेपीजियम का, ठीक है। और AD जो साइड है इसका मिड पॉइंट E है और इस मिड पॉइंट से एक लाइन बनाई गई है जो कि AB के पैरेलल है। AB के पैरेलल लाइन यह बनाई गई है जो EF है। F पॉइंट यह इंटरसेक्ट करता है BC साइड को, F पॉइंट पर BC साइड पर मिल रहा है। तो हमें क्या दिखाना है, यह जो F पॉइंट है BC साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो यह मिड पॉइंट है BC का। E मिड पॉइंट है यह तो दिया हुआ है, लेकिन F भी मिड पॉइंट है BC का, यह हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ABD ट्रायंगल में जो E है वह AD का मिड पॉइंट है, यह दिया हुआ है। एंड EG पैरेलल AB, यह G कहां से आ गया, ABD ट्रायंगल में E से यहां तक की जो साइड है यह G है, तो यह G पॉइंट हो गया। तो क्या है, EG जो है यह AB के पैरेलल है। मैं क्या यहाँ पे लिखा हूं कि EG पैरेलल AB, EF AB के पैरेलल है ही, तो जो इसका पार्ट है EF AB के पैरेलल है, तो इसका जो पार्ट है वह भी इसके पैरेलल होगा। देन EG इक्वल्स टू EG पैरेलल हो जाएगा AB के, तो EG पैरेलल AB, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं, यह दिया हुआ है, यह क्या है कि दिया हुआ है, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं तो हम बोल सकते हैं देन G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। EG AB के पैरेलल है तो G मिड पॉइंट हो जाएगा BD साइड के। क्यों मिड पॉइंट हो जाएगा, रीजन भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का यह कन्वर्ज है। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज देखिए, जैसे यह एक ट्रायंगल है तो यहाँ इस साइड का मिड पॉइंट ये है, और इस मिड पॉइंट से अगर आप ऐसी लाइन बनाइए जो इस लाइन के पैरेलल हो तो इस साइड को भी मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के थ्योरम यही है। तो सेम थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के थ्योरम से G भी मिड पॉइंट हो जाएगा BD साइड के ट्रायंगल ABD में, ठीक है। तो यहां से G मिड पॉइंट हो गया AB का, तो यहां से यह जो G है तो BD का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। यहां तक तो हमारा काम हो गया। नाउ इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, CBD ट्रायंगल की। CB और D ट्रायंगल में देखिए, CBD ट्रायंगल में देखिए G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। जो G है
वह BD का मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमने अभी प्रूव किया हुआ है जी, BD का मिड पॉइंट है, अभी हमने प्रूव किया हुआ है। एंड GF पैरेलल हो जाएगा CD के। GF जो साइड है वह CD के पैरेलल होगी। यह कैसे पैरेलल हो गया? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें ABCD के पैरेलल है, और GF जो है AB के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है, तो यह GF भी CD के पैरेलल हो जाएगा। GF कैसे AB के पैरेलल है? EF AB के पैरेलल है, तो इसका पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब GF AB के पैरेलल हो जाएगा, और AB CD के पैरेलल है, इस तरीके से GF CD के भी पैरेलल हो जाएगी। तो GF पैरेलल CD। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। देन F is a मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है, F जो पॉइंट है, यह BC का मिड पॉइंट होगा कौन से रीजन से? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ज से, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ज से पॉइंट F जो है BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ यह क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में।